स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। इस सुधारने वाली शिक्षा का जो आधार है वो हमें बाइबल में दूसरा तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय के 16वें वचन में मिलता है। यहां यूं लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इस वचन से यह बात स्पष्ट होती है कि समझाने और सुधारने से हट करके हम उपदेश नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने इन शब्दों का क्रम इस वचन में देखा है तो आपको यह भी बात समझ में आएगी कि पहले समझाना है, सुधारना है और बाद में शिक्षा देने की बात आती है। इसका अर्थ यह है कि पहले हमारे जीवन में जो बातें गलत घुस गई हैं उनको निकाल बाहर करना होगा। जो गलत शिक्षाएं हमने अपना ली हैं उनको पहले दूर करना होगा, सुधार करना होगा और उसके बाद में ही धार्मिकता की शिक्षा हम लोग ग्रहण कर पाएंगे। आप याद करेंगे कि जब हमने प्रार्थना का विषय लिया था तब हमने सीखा था प्रार्थना कैसे न करें। जब बाइबल मनन का विषय लिया था तब हमने सीखा था कि मनन कैसे ना करें, वैसे ही सहभागिता कैसे ना करें, विचार कैसे ना करें, दान कैसे ना करें। इस प्रकार से हर विषय को हमने इसी मान लो नकारात्मक दृष्टिकोण से, इसीलिए ताकि सबसे पहले हमारे अंदर की गलत बातें बाहर आ जाएं, उसके बाद ही हम नई शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। प्रियो, बीते 2 सप्ताह से हमारा विषय है योजना बनाना और हम लोग सीख रहे हैं हाउ नॉट टू प्लान, योजना कैसे न बनाएं। अब तक जो 2 पाठ हमने सीख चुके हैं वो है डू नॉट इग्नोर द जनरल बाइबल टीचिंग्स। पहला पाठ था कि बाइबल की सामान्य शिक्षा की उपेक्षा न करें। Last week we have seen the second lesson and that was do not pray just for God's endorsement. केवल इसीलिए प्रार्थना न करें कि आपकी योजनाओं के लिए आपको परमेश्वर से समर्थन प्राप्त हो जाए। Today we will be seeing the third lesson and how not to plan. योजना कैसे न बनाएं, इसके अंतर्गत आज हम लोग तीसरा पाठ सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी लाइक द हॉर्स और द डोंकी। तीसरा पाठ है घोड़े या गधे की तरह न बने। आई रिपीट, डू नॉट बी लाइक द हॉर्स और द डोंकी। घोड़े या गधे की तरह न बने। सुनने में आपको यह पाठ का शीर्षक थोड़ा हास्यास्पद लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यही बाइबल की शिक्षा है। मेरे साथ में आप भी खोलिएगा भजन संहिता और उसका 32वां अध्याय 8वें वचन से आगे यूं लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर आंख लगाकर सम्मति दिया करूंगा। और अगले वचन में देखिए क्या लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। बाइबल हमको यहां पर स्पष्ट कह रही है हमें समझदारी से काम करना है। घोड़े और खच्चर की मानिंद नहीं है जिनको लगाम दे दे करके दिशा में लेना जाना पड़ता है और अगर गलत कर रहे हैं तो चाबुक भी चलाना पड़ता है। परमेश्वर न तो हमको लगाम से और न ही चाबुक से मार मार करके सिखाना चाहता है। बाइबल में स्पष्ट कहता है,
मैं अपनी आंखें तुझ पर लगा करके तेरी अगुवाई करूंगा और तेरे को सलाह दूंगा, तुझको सम्मति दूंगा। परमेश्वर कितने प्यारे तरीके से हमारी अगुवाई करना चाह रहा है, हमारा मार्गदर्शन करना चाह रहा है, हमको आगे बढ़ने के लिए उसकी ओर से बड़े अद्भुत रीति से अगुवाई प्राप्त होती है और वह हमारे लिए मानो हमारे जीवन की योजना बनाता है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा करके रखें। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखों के द्वारा तुमको सम्मति दूंगा। और इसीलिए जरूरी है कि हमारी आंखें हम परमेश्वर पर लगा करके रखें। बिल्कुल यही वचन का और भी ज्यादा गहराई से स्पष्टीकरण हमको भजन संहिता के 123वें अध्याय में मिलता है। आप देखिए उसके दूसरे वचन में क्या लिखा है। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर लगी रहती हैं और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर लगी रहती हैं। हमें भी लगातार अपने परमेश्वर यहोवा को देखते रहना है। और कब तक देखते रहना है वो भी लिखा है। और उस समय तक हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे, जब तक परमेश्वर से हमको इशारा प्राप्त न हो जाए, जब तक परमेश्वर से हमको काम न मिल जाए, जब तक परमेश्वर से हमारे जीवन का उद्देश्य न मिल जाए, जब तक परमेश्वर से हमारे जीवन की योजना हमको न मिल जाए, तब तक हमको परमेश्वर की ओर निहारते रहना है, अपनी आशा लगा करके रखना है और परमेश्वर हमारी इस बात को हमारे ऊपर स्पष्ट करेगा, अपनी आंखों के द्वारा स्पष्ट करेगा। लगातार उसको देखते रहें। आज की व्यवस्था में परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। और यह बात हमें रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 8वें अध्याय और उसके 14वें वचन में मिलता है। लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के आत्मा के बताए जाने पर, उसकी सम्मति पर, उसके मार्गदर्शन को लेकर के जब हम अपने जीवन में चलते हैं। बाइबल में पवित्र आत्मा के सिखाने का या उसके मार्गदर्शन का बड़ा प्यारा चित्रण है। यदि आप बाइबल के पहले पन्ने पर आ जाएं, उत्पत्ति के पहले अध्याय और उसके दूसरे वचन में आप यह पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहां पर पवित्र आत्मा को एक पक्षी के रूप में आप देख रहे हैं जो मानो अपने घोंसले के ऊपर घूम रहा हो, मंडरा रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही चित्रण आपको नए नियम के शुरुआत में भी मिलता है। उस घटना को याद करिए जब प्रभु यीशु ख्रिस्त यरदन नदी में आए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के हाथों से उन्होंने बपतिस्मा लिया और जब जल के ऊपर वे आते हैं तो यूहन्ना गवाही देता है कि मैंने पवित्र आत्मा को यीशु पर कबूतर की मानिंद उतरते देखा। पवित्र आत्मा कैसे उतरा? एक पक्षी के रूप में उतरता है और यीशु पर आकर के ठहर जाता है। तो पुराने नियम में भी हमने देखा कि एक पक्षी के मानिंद परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और नए नियम में भी हमने एक पक्षी के रूप में देखा, कबूतर के रूप में देखा। और आप जानते हैं कि पक्षियों में सबसे निरीह प्राणी अगर कोई है तो वो कबूतर है। उसका बड़ा मासूम सा चेहरा है और यूहन्ना की गवाही है। यूहन्ना ने खुद यीशु को देख करके अपने शिष्यों को बताया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है। अर्थात इस घटना में मैं देखता हूं कि एक मेमने के ऊपर एक कबूतर आकर के बैठ रहा है, एक निरीह पशु के ऊपर एक निरीह पक्षी आकर के बैठ रहा है, एक नम्र प्राणी के ऊपर एक नम्र पक्षी आकर के बैठता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं
कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है यह हमें बड़े सौम्य तरीके से मार्गदर्शन करता है। यह हमको चलाता नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमको नचाता नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमको नियंत्रित नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा हमें केवल मार्गदर्शन देता है। अदन की बारी में चलिए। अदन की बारी में यदि परमेश्वर चाहता तो आदम और हवा को फल खाने से रोक सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। क्यों? मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और अपना श्वास उसमें फूका, अपना प्राण उसमें डालता है, अपनी आत्मा की छाप उस पर देता है। और इसीलिए परमेश्वर ने किसी कठपुतली के मानिंद आदम को उस पेड़ से पकड़कर पीछे नहीं लाया। उसने उस फल को खाने से रोका नहीं। उसने अपने आप को रोक रखा और मनुष्यों को निर्णय लेने दिया, क्योंकि मनुष्यों को उसने समझ दिया है, मनुष्यों को उसने विवेक दिया है और वो चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य समझे और इस कारण से कि वो पवित्र परमेश्वर की आज्ञा उसका पालन करे। प्रियो, फिर एक बार कहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको नियंत्रित करके दाएं या बाएं घसीटेगा नहीं, परंतु केवल आवाज देगा। वो आपसे कहेगा यहां नहीं जाना है, आपको उस आवाज को सुनना है और उस मार्ग से हटना है। परमेश्वर का आत्मा आपको धीमे से कहेगा इस ओर जाना है, यह काम करना है, और उस आवाज को सुन करके आपको अपने कदम बढ़ाने हैं, आपको अपना मुंह वहां जाकर के खोलना है। मैं आपको यही बात पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं। साथ में खोलिएगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 57वां अध्याय और उसके 16वें वचन में। यहां पर परमेश्वर बिल्कुल उसी रीति से जैसे नूह के समय में उसने कहा था कि मेरा आत्मा सदा लो मनुष्यों के साथ में विवाद करता नहीं रहेगा। नूह के समय में आपको मालूम है पृथ्वी बिगड़ने लगी थी, मनुष्यों में धीरे धीरे पाप बढ़ने लगा था, तो परमेश्वर ने सब लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया, वरन कहा अब से मेरा आत्मा मनुष्यों के बीच में इस तरीके से नहीं रहेगा। वैसे ही देखिए, मैंने कहा यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 57वें अध्याय के 16वें वचन में लिखा है, मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। परमेश्वर हमें दंड के लिए और छड़ी लेकर के और लगाम लेकर के ऐसे नियंत्रित नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा हमें अपनी धीमी आवाज से लगातार बातें करता रहेगा। एक उदाहरण मैं आपको दाऊद के जीवन से बताना चाहता हूं। दाऊद के लिए प्रेरितों के काम और उसके 13वें अध्याय में लिखा है, दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। परमेश्वर का वचन दाऊद को वो व्यक्ति कहता है जो परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। डेविड वॉज अ मैन हु लिव्ड अकॉर्डिंग टू गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर की इच्छा के लिए जीवित रहता और ऐसे विचारों में सोया है। दाऊद के विषय में ऐसा क्यों लिखा है, यह स्पष्ट होता है हमें दूसरा शमूएल और उसके 22वें अध्याय में। यह अध्याय जो है ये वास्तव में दाऊद का स्तुति गान है। इसके 36वें वचन में देखिए क्या लिखा है, तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दिया है। परमेश्वर की वो स्तुति कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है कि उसको उद्धार की ढाल मिला है। और गौर करिए, तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तो जब उसे सुरक्षितता मिली उतना नहीं कहा, या उसे जब सामर्थ मिली तो वो बात नहीं कहा, लेकिन कहता है कि तेरी नम्रता मुझको बढ़ाती है। परमेश्वर की जो नम्रता है वो उसको बढ़ा रही है। इशारा पवित्र आत्मा की तरफ है। आगे देखिए क्या लिखा है, तू मेरे पैरों के लिए स्थान को चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसलते। कितने प्यारे शब्दों में दाऊद ने अपने जीवन में पाई हुई आशीषों के लिए परमेश्वर की स्तुति किया है। और गौर करने योग्य बात है कि परमेश्वर की नम्रता को वो कारण देता है कि जिसके कारण मुझे
बढ़ वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कारण बताता है कि उसकी नम्रता उसको बढ़ा रही है। प्रियो, जब भी परमेश्वर के मार्गदर्शन को हम मांगते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं कि परमेश्वर कोई आश्चर्यकारी रीति से या कोई भयंकर तरीके से या कोई नाटकीय तरीके से आपका मार्गदर्शन करेगा। एलिया नबी यही गलती कर रहा था और वो परमेश्वर से कुछ ऐसी ही बात को मांग रहा था और परमेश्वर ने उसे इस बात को स्पष्ट किया, इस बात को समझाया कि मैं ऐसे भी बात करता हूं और वैसे भी मैं अद्भुत रीति से बात करने वाला भी परमेश्वर हूं और मैं खामोश तरीके से बात करने वाला भी परमेश्वर हूं। आप साथ में खोलिएगा पहला राजा और उसका 19वां अध्याय और उसके 11वें वचन से आगे लिखा है, परमेश्वर ने एलिया नबी से कहा कि निकलकर यहोवा के सामने पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर के चला। यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद में भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में नहीं था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद में एक दबा हुआ सा धीमा शब्द सुनाई दिया। एक दबा हुआ सा, एक धीमा सा शब्द सुनाई देता है। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज बड़े धीमे से एलिया के पास में पहुंचती है। अगर आप पिछला अध्याय देखते हैं, पहला राजा 18वें अध्याय में, वहां पर एलिया प्रार्थना करता है और स्वर्ग से आग बरस जाती है उस स्थान में। 19वें अध्याय में भी हम एक आग देख रहे हैं, भयानक आग देख रहे हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं था। प्रियो, जरूरी नहीं कि परमेश्वर कोई भयंकर तरीके से ही आपसे बातें करेगा। अगर आप नए नियम में एक उदाहरण देखना चाहें जिसे आप भली भांति जानते हैं, पौलुस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दमिश्क के मार्ग पर उसका हृदय परिवर्तन हुआ था और यह परिवर्तन की जो घटना थी, यह बड़ी अद्भुत घटना थी, क्योंकि वो मार्ग पर जा रहा था, अपनी सामर्थ के साथ जा रहा था। घोड़े पर भी राजा होगा, हाथ में तलवार भी होगी, गवर्नर की चिट्ठी लेकर जा रहा है कि मसीह लोगों को पकड़े। रास्ते में अचानक तेज रोशनी उस पर गिरती है और वो अपनी सवारी से गिर पड़ता है। वो पुकार उठता है, हे प्रभु तू कौन है? और आवाज उसको जवाब देती है, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और इस आवाज को वो जानता, बात करने वाले को पहचानता, और वो समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझसे क्या कहा जा रहा है। वो तुरंत कहता है, हे प्रभु बता मैं क्या करूं। आप देख रहे हैं कि पौलुस का जो हृदय परिवर्तन है यह अद्भुत तरीके से हुआ, लेकिन उसके जीवन में आगे का मार्गदर्शन बड़ी धीमी आवाज में हुआ। वो कोई चकित करने वाली रीति से नहीं हुआ। जब पौलुस ने पूछा कि प्रभु जी बता कि मुझे क्या करना है, तो परमेश्वर की आवाज ने उससे सिर्फ इतना कहा कि दमिश्क नगर को चले जा, वहां जाकर के तुझे पता चल जाएगा, तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर है और बिल्कुल एक पिता की मानिंद वो हमारी अगुवाई करता है और हमको सिखाता है। आप होशे नबी की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय को खोलिएगा और उसके 3 और 4 वचन में से मैं पढ़ रहा हूं, आप भी अपने पवित्र शास्त्र में देखिए। लिखा है, मैं ही उनको पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, और वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं ही हूं। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचकर, और जैसा कोई बैल के गले से जोत खोलकर उसके आगे आहार रख देता, वैसे ही मैंने उनके साथ भी किया।
परमेश्वर ने कितने अद्भुत और प्यारे तरीके से अपनी प्रजा से पेश किया है अपने आप को। लिखा है पांव पांव चलाता था, पकड़ करके चलाता था, हमारे साथ साथ परमेश्वर चलता था। लिखा है गोद में लिए फिरता था। शायद राह में बड़े कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, कांटे होंगे, उसने हमको चलने नहीं दिया, परंतु हमको अपनी गोद में उठा लिया। और लिखा है मैं उनका चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब जब वे तकलीफ से गुजरे, बीमारियों से गुजरे, मुसीबतों से गुजरे, उनको परमेश्वर ने अपनी चंगाई से भर दिया। और उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता हूं। कोई चाबुक लगा करके उन पर नहीं चला देता, परंतु प्रेम से उनको अपने पास खींचता हूं। और उन पर जो बोझ रखा था वो बोझ उतार देता हूं और उनके आगे खाना परोस देता हूं। इसके बाद भी हम लोग, लिखा है, नहीं जानते कि वो हमारे लिए क्या करता है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के इस प्रेम को समझे, उसकी धीमी आवाज को समझे। मैं जानता हूं कि आप पिन्तुकुस्त की घटना को याद कर रहे होंगे। प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा उतरा तो बड़े आंधी की सनसनाहट की शब्द से वो कक्ष गूंज गया जहां पर शिष्य प्रार्थना कर रहे थे। और आग सी जलती हुई और फटी हुई जीभें मानो लोगों के ऊपर आकर के उतर जाती है। लेकिन अगर आप आगे के अध्यायों में देखें, प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में, वहां पर भी पतरस कर्नेलियस के घर में है और वहां पर लिखा है पतरस अभी प्रचार कर ही रहा था, प्रचार का कार्य चल रहा था और परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां सुनने वालों को अपने से भर देता है। उसी तरह कैसे यदि आप 19वें अध्याय में भी देखते हैं, प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में, जहां पर पौलुस इफिसुस में गया है, वहां के कई एक शिष्य हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में भी सुना भी नहीं है। और पौलुस उनके सर पर हाथ रख करके प्रार्थना करता है और वे पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं। बड़े सौम्य तरीके से, बड़े सरल और नम्र तरीके से वे परमेश्वर की आत्मा से भरे जाते हैं। प्रियो, कई बार मुझसे जवान लोग, जब मैं जवानों की सभाओं में जाता हूं, कैंप्स में जाता हूं, तब एक सत्र होता है जिसमें प्रश्नोत्तरी होती है। तो बाइबल के अन्य प्रश्नों के अलावा जवान मुझसे यह भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप इस पूर्णकालिक सेवकाई में कैसे आ गए। अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूं कि जब वे ऐसा प्रश्न करते हैं तो मैं उनको यह जवाब देता हूं कि 3 बातें हैं। सबसे पहले तो मेरे मन में बहुत पहले से, बचपन से ही यह इच्छा थी कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को दूं। मैं अपना जीवन परमेश्वर के लिए निवेश करना चाहता था और इस इच्छा को बार बार अपने मन में याद भी करता रहता। दूसरी बात यह कि मैं लगातार परमेश्वर के वचनों से लिप्त भी रहता। मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता, उस पर मनन करता और उसकी बातों को अपने जीवन में ले रहा था, उसके आदेशों को, निर्देशों को समझने की कोशिश कर रहा था। और तीसरी मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ने मेरे साथ कोई धूम धड़ाके वाले तरीके से प्रकट होकर के मेरे से यह नहीं कहा कि बेटे तुझको यह काम करने के लिए मैंने चुना है, परंतु परमेश्वर की एक दबी हुई सी, धीमी सी आवाज ने मुझसे यह पुकार की और मैंने परमेश्वर की इस आवाज का जवाब दिया। प्रियो, एक टूटा हुआ मन लेकर के परमेश्वर के समीप आने की जरूरत है। एक ग्रहण करने वाला हृदय लेकर के परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। कितनी अद्भुत बात है, पुराने नियम में जब विधि दी गई तो वो पत्थर की पटियाओं पर लिखी गई थी, लेकिन जब नई वाचा की बात आती है तो परमेश्वर पत्थर पर लिख करके नहीं दे रहा। वो कहता है मैं अपनी वाचा को, मैं अपने विधि को, मैं अपने नियमों को मनुष्य के मांस के हृदय पर लिखूंगा। परमेश्वर हमारे हृदय पर यह सब कुछ लिखना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि हमें कठोर नहीं बने रहने का है, हमें अकड़ से नहीं रहना है, हमें पत्थर दिल बनकर के नहीं रहना है, परंतु नम्र रहना होगा। हमें अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। आज का पाठ हमें बता रहा है हाउ नॉट टू प्लान, योजना कैसे न बनाए। डू नॉट बी लाइक द हॉर्स और द डोंकी। आज का पाठ था कि घोड़े या गधे की तरह न बने। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हे हमारे दयालु पिता, प्रेमी पिता, मार्गदर्शन देने वाले पिता, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा परंतु अपनी आत्मा को हम में से प्रत्येक को प्रदान किया है। और आप चाहते हैं कि हम अपना ध्यान लगातार आपकी आंखों में लगा करके रखें, हमारा ध्यान आपके पलकों की इशारे की तरफ रहे और तब तक लगा रहे जब तक कि आपसे हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, जब तक कि हमारे जीवन का उद्देश्य आपसे प्राप्त न हो जाए, जब तक कि आप हमारे लिए जो योजना बनाते हैं प्रभु वो हम पर प्रकट न हो जाए। हमारी सहायता करिए कि हम सांसारिक बातों में लिप्त रह करके अपना ध्यान अलग ना करें, परंतु आपसे, केवल आपसे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के पाठ को आपने हम पर स्पष्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। यह विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।